भगवान बुद्ध ने आज से कई वर्षों पहले कई लोगों का जीवन बदला था और आज भी उनके दिए गए प्रवचन, उनके दिए गए शब्द में इतनी ऊर्जा है कि लोगों का जीवन आज भी उनसे बदल रहा है। उन शब्दों और कथनों से हमें प्रेरणा मिलती है। जब भी हम उनकी मोटिवेशनल स्टोरी या कोई कथन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेरणा जगती है और हमारा जो मन अशांत होता है उसे एक नई दिशा मिलती है और मन शांत हो जाता है और नए विचारों का उद्गमन होता है। तो उन्हीं में से मैंने एक कथन उठाया है कि उन्होंने कहा कि जैसी जिसकी भावना। तो चलिए समझते हैं इस कथन को हम एक कहानी के माध्यम से मित्रों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। बुद्ध एक बार कहीं प्रवचन दे रहे थे और जब प्रवचन समाप्त होने को आया तो उन्होंने एक शब्द कहा कि उठो जागो, समय निकलता जा रहा है। और यह कहकर उन्होंने प्रवचन समाप्त कर दिया। प्रवचन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो आनंद, कहीं घूम कर आते हैं। और यह कहकर वह आनंद के साथ विहार से बाहर द्वार पर निकल जाते हैं और साइड से खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो प्रवचन सुनने लोग आए थे वह भीड़ उस मुख्य द्वार से निकल रही थी। उसी भीड़ में से एक स्त्री बुद्ध के पास आती है और धन्यवाद कहती है कि बुद्ध, आपने मुझे समय पर याद दिला दिया, क्योंकि आज मुझे एक श्रेष्ठ धनी के घर नृत्य करने जाना था और मैं नर्तकी हूँ। मुझे समय पर याद आने से मैं वहाँ पर समय पर पहुँच पाऊँगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह स्त्री वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भीड़ में से एक व्यक्ति बुद्ध की ओर आता है और कहता है कि बुद्ध, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगा, मैं एक डकैत हूँ और डकैती मेरा पेशा है। आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी योजना याद आ गई और मैं समय से वह कार्य कर पाऊँगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बड़े आश्चर्य के साथ ये घटना देख रहा था। तभी भीड़ में से एक और बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति भी बुद्ध के पास आता है और कहता है, धन्यवाद बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका उद्देश्य सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं निर्वाण प्राप्ति करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। मैंने पूरा जीवन यूं ही मोह माया में व्यर्थ गंवा दिया। और वह बार बार बुद्ध का धन्यवाद कहते हुए वहाँ से लौट जाता है। तभी बुद्ध आनंद से कहते हैं कि देखो आनंद, मैंने प्रवचन तो एक ही दिया था, लेकिन लोगों पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा है। वह उनकी सोच से है। जैसी उनकी भावना है वैसा ही वो प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो मित्रों, उम्मीद है आपको कहानी से इसका आशय समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।